कभी दिमाग में ऐसे ख्याल तो आते होंगे कि आतंकवादी कैसे बनते होंगे। मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसा आता था कि लोग आतंकवादी बन कैसे सकते हैं। चलो ये तो क्वेश्चन है कि ये भी हो गया कि चलो ठीक है बने, बट पाकिस्तान में क्यों आतंकवादी बने, एक ऐसा भी ख्याल आता है। और पाकिस्तान में बने तो फिर वो इंडिया के लिए क्यों बने, दुनिया और के लिए क्यों नहीं बने। आप लोग सर दुनिया में थे तो ठीक है, दुनिया में थे, लेकिन मोस्टली आतंकवादी इंडिया के लिए ही क्यों वर्क कर रहे हैं कि एंटी इंडिया सेगमेंट में काम कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजन। एक छोटा सा वाकया याद आता है। वाकया क्या है कि आपने अगर देखा हो कि हैदराबाद एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। रीजन क्या था, एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, उससे बहुत सारे इंजीनियर्स निकले, अपनी अपनी कंपनी का स्प्रेड किया और अपनी अपनी कंपनी स्प्रेड करने के बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनी लगा दी, जिस कारण से दुनिया का सबसे सस्ता फार्मास्यूटिकल्स इंडिया बनाता है। सेम पाकिस्तान में भी एक पहली फैक्ट्री बनी होगी टेररिस्ट की, सेम टेररिस्ट की फैक्ट्री ने अलग अलग जाकर फैक्ट्री लगाई होंगी और यहीं से टेररिस्ट का जन्म होता है। तो कहोगे सर पहली फैक्ट्री कौन सी लगी, तो पहली फैक्ट्री जो लगी तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया है, उनको देखना। कहा जाए कि किसी दो कंट्री के बीच की लड़ाई में कोई तीसरा टेररिस्ट बन गया। बस बात शुरू होती है पैलेस्टाइन से, आजम से। तीन नाम बहुत फेमस रहेंगे, आजम रहेगा, आजम के बाद उसामा रहेगा। आपको पता है उसामा और आजम, उस आजम उसका टीचर था, उसामा उसका स्टूडेंट था। और उसके बाद एक और नाम बार बार है, अल जमारी सर्जन था। और इन तीनों ने दुनिया की टेररिस्ट की फाउंडेशन स्टोन, तीनों ने शुरू करेंगे आजम से। तो आजम जो था वो इजिप्ट में पढ़ा, नाउ आया सऊदी अरब में उसने पूरी एजुकेशन देना शुरू की, टीचर था, प्रोफेसर था, टीचिंग देना शुरू की। इसी समय एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है कि यूएसआर अपना एक्सपेंशन करने के लिए अफगानिस्तान में 1979 में अटैक कर देता है। और जैसे 1979 में अटैक हुआ तो ऐसा माना गया एंटी इस्लाम अटैक है। तो ये बात इसको गवारा नहीं है आजम को, और आजम चला गया यहाँ पर पेशावर मतलब पाकिस्तान में जाकर उसने अपना एक कैंप लगाया, और कैंप लगाया उन लोगों को तैयार किया जो इसके अगेंस्ट थे। किसके? यूएसएसआर के अटैक के अगेंस्ट थे। मतलब अफगानिस्तान के वो बहुत सारे लोग को इकट्ठा करता है जो यूएसएसआर का अपोज करना चाहते हैं। बट यूएसएसआर तो बहुत बड़ी पावर थी, और याद रखना ये दुनिया का पहला कैंप लगने जा रहा था टेररिस्ट का। कैंप का नाम इंटरेस्टिंग था, इसका नाम था मकतब-ए-खिदमत जो था एक कैंप था। उस कैंप में खुद ट्रेनर बनता है, ट्रेनिंग देना शुरू करता है। जैसे जिहाद का मतलब है कि वो लड़ाई से अपने कंट्री को जीत ले।